अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा डिस्कशन आपसे रिहैबिलिटेशन रेगुलेशन के सिलसिले में है। इससे पहले मेरा आपसे आपके साथ डिस्कशन रिहैबिलिटेशन एक्ट के ऊपर हो चुका है। देखिए, रिहैबिलिटेशन का जो फेज है, जैसे मैंने एक्ट में एक्सप्लेन किया था, ये हम करते हैं फॉर द एंटिटीज विच आर कमर्शियली फेसिंग प्रॉब्लम्स, और जिसके लिए हमारे पास एक वर्ड एक्ट में इस्तेमाल हुआ था, एसोसिएट द कंपनी विच आर बेसिकली फाइनेंशियली नॉट साउंड। उनके लिए हम ये करते हैं। दिस प्रोसेस इज बेसिकली मे बी स्टार्टेड फ्रॉम द क्रेडिटर्स, जो उनके क्रेडिटर्स हैं, जिनको उन्होंने पे करना है, एंड दे आर नॉट इन द पोजीशन टू पे टू देम। तो उनके लिए हमारा प्रोसीजर शुरू होता है। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ। इस रेफरेंस से हम ये हमारा डिस्कशन है। अब रेगुलेशन के लिए एक्ट में एक बात ये की गई थी कि रिहेबिलिटेशन के लिए जो हमारा क्राइटेरिया है फॉर द पर्पस ऑफ इंसॉल्वेंसी एक्सपर्ट, इनका जो पैनल मेंटेन होना था, और हु कैन बी इंसॉल्वेंसी एक्सपर्ट, ये रेगुलेशन उसको एड्रेस कर रही है। और ये आप एग्जामिनेशन क्वेश्चन के साथ रेफर करेगा ये मैटर आपका। Insolvency expert के लिए, if we go to the next slide, we will see that who can be an insolvency expert, maybe ये हमारे एक्ट की definitions हैं, जो इसमें इसमें कोई इतनी important definition नहीं, therefore I am skipping them and now I am coming to the eligibility criteria जो पैनल मेंटेन करे। He or she has a bachelor degree of the master's degree, bachelor degree in law, the master's degree of the accounting, banking, finance, ये डिग्री होनी चाहिए। कुड बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं ये, जो इसको इसको कंडक्ट कर सकते हैं। मे बी अ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो सकते हैं जो इसको कंडक्ट करें, राइट। ये दिस कुड बी अ पर्सन हु कैन बी एनीथिंग, ओके। दिस कुड बी वी आर टॉकिंग ऑफ, एंड देन वी आर सेइंग if the person is ICMA, Institute of Institute of Cost Management Accountant of Pakistan, उसके मेंबर हो सकते हैं। All these people can be, यानी हम कह रहे हैं a bachelor holding a legal degree, accounting degree, right? A cost management accountant or a chartered accountant. This is what we are talking of. These people could be the part of and can become the member of the insolvency panel, जो experts का panel maintain किया जाएगा। उस सिलसिले में मजीद हमारे जो पॉइंट हमारे पास है इसमें डिस्कशन में, देखिए व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ, वी आर सेइंग द पर्सन जो होगा इंडिविजुअल, एंड उसके साथ एक और सवाल आता है पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ। हु कैन बी प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ द प्रोफेशनल अकाउंटेंट और द कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, द पर्सन मस्ट हैव द मेंबरशिप ऑफ द रेलेवेंट बॉडी, मेंबरशिप उनकी होनी चाहिए। फर्दर प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ द एडवोकेट हिज नेम मस्ट बी अपेयरिंग एज ए एडवोकेट ऑन द ऑफ द हाई कोर्ट, और के तौर पे कॉमन रोल जो उनका कहलाता है उसके ऊपर उनका नाम अपीयर होना चाहिए। तो ये तो होगी क्वालिफिकेशन हु कैन बी। नाउ वी आर एड्रेसिंग अ क्वेश्चन हु कैन नॉट बी। हु कैन नॉट बी जब हम बात कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि जी कौन कौन नहीं हो सकता। डेफिनेटली जो लोग हमारे पास हैं, इश्यूज जिनके साथ हैं वो तो हैं, लेकिन एक बड़ी एक नया नया पॉइंट यहाँ पर है हु कैन नॉट बी के अंदर, ही और शी इज नॉट अ रेजिडेंट इन पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान में वो रेजिडेंट नहीं है तो वो भी नहीं हो सकते, अनसाउंड माइंड है, वो नहीं हो सकते हमारे साथ। उसके बाद वी आर सेइंग जिनके अगेंस्ट कोई केसेस पेंडिंग है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, वो नहीं हो सकते। हैज बीन डिबार्ड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज द प्रोविजनल मैनेजर और द लिक्विडेटर अंडर द कंपनीज एक्ट, तो वो हैज बीन डिबार्ड, दे कैन नॉट बी, राइट। And further we are saying has been declared by the court the competent jurisdiction as defaulter, और defaulter के तौर पे आ चुके हैं in repayment of the loans, और in case of the Pakistani of a Pakistani national is not an income tax filer, इनकम टैक्स फाइलर भी नहीं है, तो ये लोग हमारे पास इसमें नहीं आ सकते, राइट। ये आपके एक और क्वेश्चन का जवाब हो जाता है हु कैन नॉट बी। ये करंटली देखिए दो दो पॉइंट यहाँ नए हैं, एक हमारे पास है पर्सन आउटसाइड पाकिस्तान, और एक इनकम टैक्स फाइलर के पॉइंट को हम ले आए हैं। Then we are saying an individual shall be eligible to be included in the panel if he or she is not a person shall not be। ये हमारा पॉइंट हो गया था, ये मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। इसके बाद हम आए तो वी आर टॉकिंग ऑफ एन इंसॉल्वेंसी एक्सपर्ट विद व्हाइल एक्सेप्टिंग द असाइनमेंट, जब असाइनमेंट को एक्सेप्ट करेंगे, शैल प्रोवाइड एन अंडरटेकिंग दैट ही और शी possesses adequate resources, knowledge and expert, क्योंकि नॉलेज है and they have the adequate resources if the person at any time
after the name of the of an insolvency expert, after the name of an insolvency expert including the panel, और any disqualification आपका अगर कोई चीज भी हो जाती है, then ये फिर उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को फौरन उसके उस चीज से इन्फॉर्म करें और उसके ऊपर लेके चले जाएं अपने आप को, ठीक है। तो दिस व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ, व्हाट कैन बी डन। ओके, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होगा हमारा। अब देखिए यहाँ पे हम रेम्यूनरेशन के सिलसिले में मुख्तलिफ चीज़ों पर भी बात करेंगे। हमारा एप्लीकेशन का प्रोसीजर जो है, it is talking of subject to the requirements of the regulation 4 the act, a person may apply to the commission to be included in the panel, के पैनल के लिए वो अप्लाई करे वो, ठीक है। he will apply for this, okay। The commission may, while considering the application under this regulation, requires the applicant to furnish information, right। The commissioner may refuse the application as the case may be, in the case of applicant fails to provide the required information। अगर required information provide नहीं करेगा तो फिर वहां पर उसकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो सकती है। द कमिश्नर शेल आफ्टर the commissioner shall, after consultation with the State Bank of Pakistan, right, just let me adjust this thing, after consultation with State Bank of Pakistan, right, or being on being satisfied that applicant meets the requirement of the eligibility criteria, okay, criteria and other requirements of these regulations, and the act, enter the name of the person in the panel के में उसका नाम वो शामिल कर लेंगे if he fulfills the condition, definitely उसमें कोई हमें इशू नजर नहीं आता। The commission may, after affording a reasonable opportunity of being heard of the applicant, may refuse। अब देखिए मैंने आपसे हमेशा बताया कि जब कभी भी हमारे कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी, हमारा कोई पॉइंट रिजेक्ट होगा, तो हमें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेard प्रोवाइड की जाएगी, तो दैट इज रिक्वायर्ड। अगर वहाँ कोई इशू आएगा तो फिर उसको हम टेकअप करेंगे, लेकिन बगैर किसी को हम उसका मुद्दा उसकी बात सुने यानी मुद्दा सुने बगैर उसको हम रिफ्यूज नहीं कर सकते। दिस कैन नॉट हैपन, ओके, this cannot be done। Therefore we are saying the applicant must be doing this thing, okay। Then we are saying the commission may, after providing a reasonable opportunity of hearing of the insolvency expert listed on the panel, in conclusion of the State Bank of Pakistan, remove his name or remove कर देगा if any time becomes ineligible in terms of the regulation 4। रेगुलेशन 4 ने कहा था कमीशन आफ्टर कंसल्टेशन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को रेफर किया था ऊपर, जो रेगुलेशन 4 हमारी ये थी। तो इसके अंदर हो गया हमारा फेल्स टू कंप्लाई with or contravenes the requirement of the code of conduct provided by the regulation 8। रेगुलेशन 8 जो है हमारे पास आगे अपने चीजों को डिस्कस कर रही है, जिसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट की बात हो रही है, ओके। तो अगर उसके उसके साथ उसका कोई इशू आ रहा है तो वहां पे हो जाएगा ऑर्डर ऑफ द रिमूवल इज पास बाय द कोर्ट इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, और ऑर्डर ऑफ रिमूवल पास कर दिएगा। रिमूवल इज रिकमेंडेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान हैज ऑब्टेन्ड मेंबरशिप ऑफ द पैनल ऑन द बेसिस ऑफ द इनकरेक्ट और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, और डेफिनेटली फिर तो किसी भी तरीके से वो साहब इस बात के अहल नहीं है कि उनका नाम उसमें रखा जाए, उसमें शामिल किया जाए। Then has obtained membership on the incorrect information, point number E। Then point number F, fails to provide any information, classification or the document by the required by the commission। अगर कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाता है वो नहीं प्रोवाइड करते, और एनी अदर रीजन सफिशिएंट बाय द कमीशन, कोई भी रीजन अगर है तो, राइट। Provided that an applicant whose application is refused by the commission under 5, his or her name removed from the panel, should not be eligible to submit a fresh application for 6 months की देखिए ड्यूरेशन है। अगर यहाँ पे आपके क्वेश्चन आ जाता है कि once the application is being rejected, what is the time period after which a person can apply to the panel for membership again। 6 months, ये एमसीक्यू के लिए भी है और क्वेश्चन के लिए भी है। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने कहा who are eligible, who cannot be, and how the name can be removed। 3 सवाल हमारे पास थे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, who can be, who cannot be, and how the name can be removed। और ये 4th क्वेश्चन की मैंने बात की, after which period they can apply again। The consultation process are referred, referred in these regulations with the State Bank of Pakistan, means that the proposed name of the insolvent expert for the inclusion or in or removal from the panel, as the case may be, shall be furnished by the designated officer of the State Bank। वो डेफिनेटली ये रेगुलेटरी पैराग्राफ है हमारा कि हम उसके साथ काम करेंगे। पैनल टू बी डिस्पोज्ड ऑफ ऑन द displayed on the website of the commission। कमीशन के वेबसाइट के ऊपर ये पैनल डिस्क्लोज कर दिया जाएगा, so that the persons who are involved in it, they can select the person from that panel। अब यहाँ पे आता है कि रेम्यूनरेशन कौन तय करेगा और कैसे तय होंगे रेम्यूनरेशन एक्सपर्ट की।
अगर डेटर ने फाइल की एप्लीकेशन, remuneration of an insolvent expert be determined by the debtor, where a petition for an order of mediation is filed by the debtor or in subsection 1 or 8 ऑफ द एक्ट, जो एक्ट की बात की मैंने, रिहेबिलिटेशन एक्ट की मैंने आपसे बात की। ओके, और हम कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं है और क्रेडिटर्स की तरफ से विद द कंसल्टेशन एक्ट बाय द डेटर एंड क्वालिफाइंग क्रेडिटर विद द म्यूचुअल कंसेंट, इनके साथ तय किया जाएगा अगर डेटर ने फाइल किए। Where the petition or an order or mediation is filed by the qualifying creditor under subsection 2 of the Act, अगर creditor ने file की है, then we are saying provided that in the case of the disagreement between the debtor and qualifying qualifying creditor, remuneration of the insolvency expert shall be determined by the court. In case of any disagreement between the debtor or the qualifying creditor, अगर कोई भी डेटर और क्रेडिटर के दरमियान क्वालिफाइंग कोई डिस्प्यूट आ जाता है, तो फिर ये रेम्युनरेशन जो होंगे हमारे, वो आएंगे हमारे, कहाँ से आएंगे, कोर्ट की तरफ से आएंगे, राइट, बाय द कोर्ट, कोर्ट का पॉइंट आ गया हमारे पास। ओके, तो कोर्ट की तरफ से फिर ये आएगा। Further, we are saying the court may award such fees expenses to the administrator as may be recommended by the qualifying creditor filing the petition under section। अगर क्रेडिटर ने दिया है तो क्रेडिटर जो भी रिकमेंडेशन दे रहा है तो उसके हिसाब से उन कोर्ट वो चीज़ों को हमें हमें उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, उसको उसको फिक्स कर सकता है। Provided further that remuneration shall reflect the value of the work to be performed and the experience and the qualification of the insolvency expert, that expert, and such remuneration shall be paid paid in the manner agreed। जिस तरह से होगा उस तरह उसको पे कर दिया जाएगा। उस कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ 3 ऑफ द एक्ट 5, insolvency expert shall follow the code of conduct in the schedule 1 of these regulation। कोड ऑफ कंडक्ट देखिए schedule 1। सर इसके नीचे जो आपके साथ फॉर्म चल रहा है, ये फॉर्म हमें बता रहा है कि एप्लीकेशन फॉर द एक्सप्लेन implement explain for implement on the panel implement on the panel of the insolvency expert। insolvency expert के पैनल पे हमारे एंट्री के लिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए वो हमें हमें देना है यहाँ पे। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ, हाउ वी आर सेइंग। देन और दिस रिक्वायरमेंट नेम और तमाम एजुकेशन के अलावा हमें क्वालिफिकेशन के तमाम ईयर्स हमारे डिटेल आ जाएंगी, बैचलर मास्टर्स आ जाएगा, फिर हमारा सर्टिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप हमारी आ जाएगी और द प्रोफेशनल बॉडी इफ एनी, तो हमारी वो मेंबरशिप की सर्टिफिकेशन है। कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट हमने जो अटेंड किए हुए हैं वो उसकी डिटेल्स आ जाएंगी, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आ जाएगा हमारा, राइट, एंड द एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द फंक्शंस ऑफ द इंसॉल्वेंसी एक्सपर्ट के तौर पे हमारा एक्सपीरियंस क्या है। देन वी आर टॉकिंग ऑफ do any of the fires have you ever been terminated, जो मैं बात हुई थी टर्मिनेशन की उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। do any of the following circumstances apply to you, have applied to be adjudicated as insolvent, has been convicted by a court lacking fiduciary behavior। देखिए ये सब डिस्क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स है, ये सारे क्वेश्चन की जा रहे हैं आपसे। हैज एन ओवर ड्यू पास ड्यू, यस या नो में आंसर देना है और ये सब उसका रेफरेंस एक्सप्लेनेशन देना है। रेफरेंसेस जो होंगे लोगों के वो रेफरेंसेस कॉन्टेक्ट एक जो है उनके 3 लोगों के रेफरेंसेस हमें चाहिए यहाँ पे। देन द डिक्लेरेशन एंड साइन। उसके बाद ये फॉर्म 2 है विच इज टॉकिंग ऑफ, नेक्स्ट शीट पे था फॉर्म 2 हमारे पास है जी, विच इज टॉकिंग ऑफ पार्टिकुलर्स टू बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। जाहिर है तमाम चीजें जब आ जाएंगी तो हमारे पास से उसके तमाम चीजें वहां पे डिस्प्ले कर दी जाएंगी। कोड ऑफ कंडक्ट हमारे लिए देखिए, code of conduct for the insolvency expert, insolvency expert must be must act with the honesty, shall be straightforward, insolvency expert must not must not misrepresent any fact or the situation, insolvency expert shall not require any acquire डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी ऑफ द एसिड। ये देखिए एक्ट के अंदर भी आ गया था कि हम कोई बेनिफिट उसका नहीं दे सकते, हम उसको ऐसा कोई काम नहीं करेंगे हम। ओके, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ। एंड इंसॉल्वेंसी एक्सपर्ट मस्ट इंश्योर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि हमारा कंप्लीट इंडिपेंडेंस को हम इंश्योर करेंगे। एंड इंसॉल्वेंसी एक्सपर्ट मस्ट मस्ट अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। इंसॉल्वेंसी एक्सपर्ट शैल नॉट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट अंडर द एक्ट, कोई उसमें कोई नहीं होना चाहिए अभी जब तक हम उसमें हैं उसके तौर पे, राइट। Provided that the insolvency expert shall not be considered independent if he or she or the person mentioned in this clause is related party। देखिए अब ये एक अलग क्वेश्चन हो गया कि एक तो कोड ऑफ कंडक्ट था, हु क्या अगेन देखिए, प्रोवाइडेड इंसॉल्वेंसी शैल नॉट बी कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट व्हेन, कब कब रिलेटेड पार्टी है
तो वो आपका जो है वो कंसीडर नहीं किया जा सकता। इज एन एम्प्लॉई ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द और द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द क्वालिफाइंग क्रेडिटर और their subsidiaries associated with the companies or undertaken during the last 3 years। ये कंपनी लॉ की भी रिक्वायरमेंट है, जो ऑडिटर के लिए है, इसी तरीके से इंसॉल्वेंसी एक्सपर्ट के लिए है। अगर वो क्रेडिटर का कोई भी ऑफिसर या ऑडिटर रह चुके हैं तो वो नहीं हो सकते पिछले 3 सालों में। इसी तरीके से हैज अ मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप, तो पिछले 3 सालों में कोई रही है तो उसमें नहीं आ सकते। रिलेटिव हो तो स्पाउस नहीं हो सकते। इंसॉल्वेंसी एक्सपर्ट shall make a declaration of the existence of any pecuniary और द पर्सनल रिलेशनशिप। अगर कोई चीज है तो उसका वो डिस्क्लोजर दें। इंश्योरेंस एक्सपर्ट शैल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। कंपिटेंस एंड द ड्यू केयर। इंश्योरेंस एक्सपर्ट मस्ट engage in the continuation of the professional development activities to further improve the skills। क्योंकि देखिए प्रोफेशनल कंटिन्यूस एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की जिक्र हुआ था, तो उसकी मजीद ये है कि आप अपने आप को करते रहेंगे। से फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास नए लॉज आ रहे हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज आ रहे हैं, हमारे पास दूसरे लॉज आ रहे हैं, तो उसके ऊपर भी हम उसको अपने आप को अपडेट रखेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन वी हैव टू मेंटेन, राइट। वी हैव टू बी faithful representation we have to do। we have to be meeting timeline एंड मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड की हमारी हमसे रिक्वायरमेंट्स हैं, राइट। इसी तरीके से हमारा जो है रेम्यूनरेशन, गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी जो है उस सेंस में देखिए, एन इंसॉल्वेंसी एक्सपर्ट शैल नॉट एक्सेप्ट एनी फी चार्जेस और अदर दोज विच ही और शी इज इंटाइटल्ड टू रिसीव। जो कोर्ट ने या जिस तरीके से भी हमें रेगुलेशन में बात की गई है और वो हमारे साथ लगा कर दिया गया है, तो उसके अलावा हम कोई और चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एन इंसॉल्वेंसी एक्सपर्ट शैल डिस्क्लोज ऑल द कॉस्ट, जो कॉस्ट हमने कर की वो हम डिस्क्लोज करेंगे। इंसॉल्वेंसी एक्सपर्ट और हिज और हर रिलेटिव्स मस्ट नॉट एक्सेप्ट द गिफ्ट्स। किसी को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली का मतलब है कि कोई गिफ्ट का सिलसिला नहीं होगा। इंसॉल्वेंसी एक्सपर्ट शैल नॉट ऑफर द गिफ्ट्स of or the hospitality or the financial or any other advantage to a public servant। किसी को भी गवर्नमेंट सर्वेंट को किसी को भी कोई इस किस्म की ब्राइब टाइप की चीज नहीं करेंगे। देखिए ये रेमुनरेशन के बारे में बात थी। जब हम बात कर रहे हैं तो अगर हम शुरू में चले जाएं तो हमने ये बात की थी कि हु कैन बी, मैंने अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, हु कैन नॉट बी की हमने बात की। फिर हमने कहा कि जी अगर वो आ गए तो फिर उसके साथ क्या चीजें होनी चाहिए, उन चीजों को हम देख लें। वो पॉइंट हमारे पास आ गए, फिर उनका बिहेवियर आ गया, रेमुनरेशन आ गया, और अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गया तो 6 महीने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे साथ हैं जिसको हम लेके देख के चलेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। इसको इस साथ आप एक्ट के साथ मिला के देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा क्लियर रहेगा। ओके, अल्लाह हाफिज।